हमारे से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने ये सबसे बड़ी गलती की है। कैंडिडेट के सामने इतने सारे रीजनल लैंग्वेज के पेपर आपने क्यों रखे? कैंडिडेट का टाइम वेस्ट हुआ है कहीं ना कहीं, और उन्हें कन्फ्यूजन भी पैदा हुआ है, जिसके कारण वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ठीक से नहीं कर पाए हैं। और जिन्होंने अटेम्प्ट भी किया है तो पूरी तरह से सही से अटेम्प्ट नहीं किए हैं, और किन्हीं का तो रीजनल पेपर ही छूट गया है। आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, डू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। EMRS का एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुका है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग अब रिज़ल्ट का भी वेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि आपसे भी अगर ये एक छोटी सी गलती हुई है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। कमेंट मैं देख रहा हूँ कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ 3 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाए, बाकी क्वेश्चंस वो पीछे रह गए, तो उन्होंने पीछे देखा नहीं। एग्ज़ाम का कुछ ऐसा प्रेशर था जिसके कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन एक कैंडिडेट का ऐसा आ रहा है कि उनसे रीजनल पेपर ही वो स्किप हो गया, वो उसको देख ही नहीं पाए क्योंकि रीजनल पेपर बहुत पीछे था उनका। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि EMRS का जब फॉर्म फिलअप हो रहा था उस समय आपसे रीजनल पेपर के लिए आपसे पूछा गया था कि आपका रीजनल पेपर क्या है। तो आपने इस तरह से फॉर्म को आपने भरा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीजनल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी रीजनल पेपर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी का रीजनल पेपर है। आपसे ऑनलाइन फॉर्म के वक्त आपसे पूछा गया कि आपका रीजनल लैंग्वेज क्या है, तो आपने कोई एक लैंग्वेज आपने डाला होगा। तो फिर एग्ज़ाम में इतने सारे लैंग्वेज को पेपर में देना क्या ज़रूरी था? क्या इससे कैंडिडेट का टाइम कहीं ना कहीं ज़रूर वेस्ट हुआ है, और वो कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, या फिर उन्हें उनका रीजनल पेपर ढूंढने में समय लगा होगा, ढूंढने में कन्फ्यूज़न हुआ है। इसी के कारण कुछ कैंडिडेट्स ने क्वेश्चंस को भी गलत किया, अटेम्प्ट किया है, और जिसके कारण उनका नंबर भी कम आ रहा है। तो दोस्तों, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें रीजनल पेपर मिला ही नहीं। उन्हें लगा कि जैसे जिनका रीजनल पेपर हिंदी था और जनरल पेपर में भी एक हिंदी है, तो जनरल पेपर उन्होंने अटेम्प्ट किया। उन्हें लगा कि उन्होंने रीजनल पेपर भी अटेम्प्ट कर लिया है, और वो भूल गए। इस कंडीशन में उन्होंने पेपर कंप्लीट करने के बाद फिर वो सबमिट कर दिए, वहाँ जमा हो गया। उसके बाद फिर उन्हें पता चला कि ऐसा हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में अब क्या किया जाए? आप देख सकते हैं, इसे पहले आप पूरी तरह से देखिए कि आप देखिए कि कितने सारे लैंग्वेज, टोटल 18 लैंग्वेज आपके पेपर में थे। तो हमारा ये कहना है कि जब कैंडिडेट ने जब रीजनल लैंग्वेज पूरी तरह से उसने ऑनलाइन में जब फिलअप कर दिया था, तो कैंडिडेट के सामने इतने सारे लैंग्वेज के पेपर रखने की क्या ज़रूरत थी? इससे कैंडिडेट कंफ्यूज हुए हैं, और वो ठीक से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। कुछ कैंडिडेट हैं जो कि अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए हैं, उनका रीजनल लैंग्वेज उन्हें कंफ्यूज हो गए हैं। हिंदी सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसमें हिंदी के होंगे, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज और जनरल पेपर दोनों में हिंदी था। वो जनरल पेपर अटेम्प्ट किए होंगे, उन्हें लगा होगा रीजनल पेपर भी अटेम्प्ट वो कर चुके हैं, ऐसे में कन्फ्यूज़न हुआ है। और इसके अलावा अदर लैंग्वेज के साथ ये कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि उनका पेपर बहुत पीछे था, वो पीछे ठीक से वो देख नहीं पाए होंगे। और इतने सारे लैंग्वेज कैंडिडेट के सामने रखना ही नहीं चाहिए था। आपने अगर ऑनलाइन फॉर्म भरवाया है और वहाँ पर आपने पूछ लिया है कि आपका रीजनल लैंग्वेज क्या है, किसी कैंडिडेट का अगर रीजनल लैंग्वेज बंगाली है या गुजराती है, तो उनके सामने सिर्फ आप बंगाली का पेपर आपको रखना चाहिए था। जनरल पेपर हिंदी इंग्लिश के साथ में एक रीजनल पेपर आप बंगाली रखते हैं। आपने उनके सामने 18 लैंग्वेज क्यों रखा? गुजराती आपने रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं खासी लैंग्वेज रखा हुआ है, यहाँ पर मराठी आपने रख दिया उनके सामने, मणिपुर भी आपने रखा है, मलयालम लैंग्वेज है, कश्मीरी, इतने सारे लैंग्वेज कैंडिडेट के सामने आपने क्यों रखा? हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है। इससे कैंडिडेट कहीं ना कहीं कंफ्यूज हुए हैं, और उनका टाइम भी वेस्ट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं EMRS ने किस तरह से इंस्ट्रक्शन में भी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन पैदा किया है। आप देख सकते हैं भाग 1, आप यहाँ भाग 1 में सामान्य जागरूकता से प्रश्न है, भाग 2 में तर्क क्षमता से है, भाग 3 में ICT का ज्ञान है, भाग 4 में शिक्षण अभिवृत्ति है, और भाग 5 में ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइब्रेरी का है ये, तो यहाँ पर भाग 5 में है। उसके बाद भाग 6 में आप सामान्य अंग्रेजी है, भाग 6 में ही सामान्य हिंदी है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि भाग 6 में सामान्य हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, लेकिन जब रीजनल की बात आई तो यहाँ पर आपको भाग 7 देना चाहिए था। यहाँ पर आपको भाग 7 देना चाहिए था, रीजनल के लिए अलग से एक भाग आपको बनाना चाहिए था। यहाँ पे कैंडिडेट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए
यहाँ पे कैंडिडेट को लगता है कि भाग 6 ही सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा इसी में सम्मिलित है, लेकिन ऐसा नहीं था। इनके लिए अलग से यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी के लिए हिंदी कहाँ पे है, पहले बंगाली है, डोगरी है, अंग्रेजी, गारो, गुजराती, उसके बाद हिंदी आती है। तो कैंडिडेट यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता है, क्योंकि सामान्य हिंदी यहाँ पर है और रीजनल हिंदी यहाँ पर है। इन्होंने भाग में यहाँ पे उन्होंने थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाग 6, इसको आप भाग 6 ही रखना चाहिए था और इसे भाग 7 यहाँ पे आपको बनाना चाहिए था, ताकि कैंडिडेट को भी थोड़ा यहाँ कन्फ्यूज़न ना होता और वो क्लियरली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं। आपको मैं अब कुछ ऐसे कमेंट दिखाना चाहता हूँ जो कि रीजनल पेपर से रिलेटेड इशू है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने अपना प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर किया है कि मेरा तो हिंदी का रीजनल ही छूट गया, पेपर 6 अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, इतने सारे लैंग्वेज के पेपर थे कि मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा मैंने रीजनल हिंदी लैंग्वेज अटेम्प्ट कर लिया है, लेकिन मैं बाद में देखा मैंने जनरल हिंदी ही सिर्फ अटेम्प्ट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ये कमेंट किया है। इसके अलावा एक और कमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैम मेरे रीजनल लैंग्वेज के पेपर में 3 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन थे और इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि पेज नंबर 141 से लेकर 143 पर पैसेज के क्वेश्चंस हैं, 147 से 149 पर, लेकिन 147 से 149 पर वो क्वेश्चंस थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कैंडिडेट कंफ्यूज होता है। और आपने सबसे बड़ी गलती की है कि ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये सबसे बड़ी गलती की है, कैंडिडेट के सामने इतने सारे रीजनल लैंग्वेज के पेपर आपने क्यों रखे। कैंडिडेट का टाइम वेस्ट हुआ है कहीं ना कहीं और उन्हें कन्फ्यूज़न भी पैदा हुआ है, जिसके कारण क्वेश्चन अटैम्प्ट ठीक से नहीं कर पाए हैं। और जिन्होंने अटैम्प्ट भी किया है तो पूरी तरह से सही से अटैम्प्ट नहीं किए हैं और किन्हीं का तो रीजनल पेपर ही छूट गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा था, घर पे आकर मुझे पता चला कि 147, 148, 149 में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं ये कमेंट्स हैं कैंडिडेट्स के।